कल तक के वीडियो में मैंने जो है आपको बोथ लॉज बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज मैं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताने जा रही हूँ कि क्या होता है। इट इज़ अ पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी। ये मेंडल की डिस्कवरी के बाद इस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी। Incomplete dominance is the phenomena of neither of the two alleles being dominant, so that expression in the hybrid is the fine mixture or intermediate between the expression of the two alleles. इसमें ये बताया गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि जो दो एलीज हैं, डोमिनेंट एली और रेसेसिव एली, इन दोनों में से दोनों एलीज में से जो डोमिनेंट वाली होती वो हमेशा एक्सप्रेस हो रही थी। लेकिन इस केस में ऐसा है कि ये जो दोनों जो एलीज हैं वो दोनों डोमिनेंट नहीं है, दोनों रेसेसिव नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है या जो हाइब्रिड आ रहा है वो उन दोनों एलीज के कैरेक्टर्स का मिक्सचर है। ठीक है। इन स्नैपड्रैगन there are two types of pure breeding plant, red flowered and white flowered. On crossing the two, F1 plants possess the pink flowers. स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें दो टाइप के ब्रीडिंग प्लांट्स लिए गए, एक रेड फ्लावर का और एक वाइट फ्लावर का। जब उन दोनों को क्रॉस कराया गया तो जो F1 प्रोजेनी आई उसमें पिंक फ्लावर्स आए, और जब उनका आपस में सेल्फ क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में एक रेड, दो पिंक और एक वाइट, इस तरीके के फ्लावर मिले। द पिंक फ्लावर इज़ ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इन जो पिंक फ्लावर आया वो क्यों आया था, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। ठीक। को डोमिनेंस में क्या होता है, इट इज़ द फेनोमेना ऑफ टू एलीज लैकिंग डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप एंड बोथ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन द ऑर्गेनिज्म। को डोमिनेंस में मतलब दोनों एक साथ में, इसमें जो दो एलीज हैं वो दोनों ही एक्सप्रेस हो रही हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में ABO ब्लड ग्रुप होता है जो कि जीन L से कंट्रोल होता है। अब इस जीन L के 3 एलीज हैं, A, B और I, यानी O। अभी अगर किसी भी पर्सन में इन तीनों में से कोई भी दो एलील होती है, चाहे A हो B हो, ये जो A और B होती हैं वो सिंपल I के ऊपर डोमिनेंट होती हैं। The plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface, and this kind of sugar is controlled by the gene. अगर when IA and IB both are present, then both express their own types of sugar. अगर मदर का भी A है और फादर का B है तो जो बेबी होगा वो क्या होगा, वो जो बेबी होगा उसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो AB होगा। ठीक है, तो दोनों एक साथ ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कुछ फैक्टर्स हैं। पहला, इफेक्ट ऑफ द टू एलीज इज़ मोर कॉन्स्पिशियस, और इसमें कोडोमिनेंस में इफेक्ट ऑफ बोथ द एलीज आर इक्वली कॉन्स्पिशियस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इट प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टू एलीज। इसमें देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ द टू एलीज। थर्ड, द F1 डज नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट्स, और इसमें द F1 रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। एग्जाम्पल, फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, और इसमें ABO ब्लड ग्रुप इन दी ह्यूमंस। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट है मल्टीपल एलील्स। दे आर द मल्टीपल फॉर्म ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स और जीन विच अकर ऑन द सेम जीन locus distributed in different organism in the genes pool with an organism carrying only two alleles and a gamete only one allele. ABO blood group also provide a good example of multiple alleles. तो एक ही फैक्टर के जब एक से दो से ज़्यादा एलीज हो रही हैं तो उसको हम मल्टीपल एलीज कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स और डाईहाइब्रिड। ओके, नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स अक्रॉस मेड टू स्टडी साइमल्टेनियस इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स। अब इसमें क्या है, एक ही जीन्स की दो एलीज ट्रेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अब हम दो कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमने दो कैरेक्टर लिए। ठीक, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब देन द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज़ इंडिपेंडेंट टू अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। अगर हम दो कैरेक्टर्स करवाते हैं, कंबाइन करवाते हैं, हाइब्रिड करवाते हैं, तो जो उसमें सेग्रीगेशन जब होगा तो उसमें जो सेग्रीगेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। यानी दो कैरेक्टर, जैसे अगर आइज़ की और बालों की बात हो रही है तो आइज़ का कैरेक्टर अपना अलग एक्सप्रेस होगा
और बालों का कैरेक्टर अपना अलग एक्सप्रेस होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में कोई इंटरलिंक नहीं करेंगी, उनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। इन डाइब्रिड क्रॉस टू न्यू कॉम्बिनेशन round green and wrinkled yellow are formed due to an independent assortment of traits for seed shape that is round wrinkle and seed color that is yellow and green। ठीक, तो ये इसका इन्होंने क्रॉस करवाया था। दो तरीके के दो ट्रेट्स लिए, एक शेप के बेस पे और एक कलर के बेस पे। तो दोनों की अपनी क्रॉस की जो रिज़ल्ट आया वो आया था, रेशो आया है 9:3:3:1, यानी कि राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 1। दिस डेविएशन कैन बी रिटन एज फॉलो: 3 राउंड 1 रिंकल्ड, 3 येलो 1 ग्रीन, 9 राउंड इज इक्वल टू 9 राउंड येलो में 3 रिंकल्ड, येलो 3 राउंड, green 1 wrinkled 3। Now next is the chromosomal theory of inheritance। Chromosomal as well as the gene both occurs in pairs। जो chromosomes हो चाहे genes हो, दोनों लोग जो है pairs में express होते हैं या pairs में रहते हैं। The two alleles of a gene pair are located on the same locus on the homologous chromosome। जो two alleles होती हैं gene pair की, they both are located on the same locus on the homologous chromosome। एक ही जैसे क्रोमोसोम के पे लोकेटेड होती हैं लोग। Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factor gene they carried। Sutton और Boveri ने इनके सेपरेशन को लेके एक बताया कि इसमें जीन्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and it called it as the chromosomal theory of inheritance। उन्होंने मेंडेलियन की थ्योरी को ही आगे बढ़ाते हुए ये बताया कि ये जो इस थ्योरी को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ और इनहेरिटेंस का नाम दिया। नेक्स्ट है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो व्हेन टू जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, the proportion of the parental gene combination was much higher than the non-parental type। जब दो जीन्स होते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में, वो एक ही क्रोमोसोम पे जब होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो जो पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉन पेरेंटल टाइप में। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द लिंकेज फिजिकल एसोसिएशन और द लिंकेज ऑफ द टू जीन। ऐसा मॉर्गन ने कहा है कि ये जो है होता है फिजिकल एसोसिएशन की कर वजह से होता है, वो जीन का उन क्रोमोसोम्स के ऊपर, और इस टर्म को दो जीन्स की इस एसोसिएशन को उन्होंने लिंकेज नाम दिया। द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कंबाइनिंग ड्यूरिंग दी डाइहाइब्रिड कॉल्ड इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेशन। और नॉन पेरेंटल जीन जो है जो आपस में कंबाइन करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस पे, तो उसको क्या नाम दिया है? रिकॉम्बिनेशन। व्हेन जीन्स are located on same chromosome, they are tightly linked and show very low recombination। जब सारे जीन जो है एक ही सेम क्रोमोसोम्स पे रहते हैं तो वो उससे टाइटली लिंक रहते हैं और वो बहुत ही कम जो है रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। अब इसमें दिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट्स देख लीजिए पहले। इट लीड्स टू सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स, or linkage it keeps the gene together। It involve exchange of segment between non-sister chromatids of homologous chromosome। It involves individual chromosomes। The frequency of crossing over can never exceed 50%। The number of linkage group can never be more than haploid chromosome number। It increases variability by forming new gene combination। It reduces variability। So this is the difference between the crossing over and the linkage। Next topic is the sex determination। तो हैंकिंग जो थे उन्होंने 1891 में एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा कुछ इंसेक्ट्स के अंदर। उन्होंने देखा कि ये जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो 50% जो है स्पर्म्स के ऊपर लोकेटेड है। उन्होंने इसको एक्स बॉडी नाम दिया।
इसके बाद उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ओवम दैट रिसीव द स्पर्म्स विद एक्स बॉडी बिकम फीमेल। तो वो जो ओवम जो कि स्पर्म्स जिनके ऊपर एक्स फैक्टर था वो अगर आ रहा है फीमेल्स के साथ में आ रहा है तो जो ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं वो फीमेल हो रहे हैं, और जिनके पास वो नहीं आ रहा है तो वो मेल हो रहे हैं। तो उन्होंने इस एक्स फैक्टर को सेक्स क्रोमोसोम का नाम दिया और उनको ऑटोसोम्स कहा। इन ह्यूमंस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक्स वाई टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक्स वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर पता लगाया गया है। लेकिन जो ड्रोसोफिला होता है उनमें एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है। इन बोथ टाइप जो सेक्स डिटर्मिनेशन में जो मेल जो होते हैं वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक एक्स के साथ में और एक एक्स के बिना, और कुछ एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन के साथ। सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर कॉल्ड अ मेल हेट्रोगेमिटी। तो वो स्पर्म जिनमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो वो मेल बना रहे हैं, और जिनमें एक्स एक्स प्रेजेंट होता है वो फीमेल बनाते हैं। जो बर्ड्स होती हैं उनमें ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है। इसमें जो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट जो होते हैं वो फीमेल्स प्रोड्यूस करती हैं, और इस तरीके की सेक्स डिटर्मिनेशन को हम फीमेल हेट्रोगेमेटी कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस जो होती है वो XY टाइप की होती है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं मेल और फीमेल के, और उनको हम ऑटोसोम कहते हैं। एक पेयर जो होता है एक्स क्रोमोसोम का वो फीमेल में XX का होता है, और एक होता है XY जो होता है वो मेल में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनाने की प्रोसेस के दौरान जो मेल होते हैं वो दो तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। 50% जो गैमेट्स स्पर्म होते हैं वो वाई क्रोमोसोम होल वाले होते हैं। ओके, हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जो 1x ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो जो मेल्स होते हैं उनमें दो तरीके के गैमेट्स होते हैं, एक एक्स और वाई, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें दो गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, एक्स और एक्स। तो उनमें तो सेम रहता है, फीमेल्स में मेल का एक्स और वाई होता है। तो जिस ओवम के साथ अगर मेल का एक्स गैमेट कंबाइन करता है तो एक्सेस बनता है, तो फीमेल होते हैं, और अगर वाई गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट्स के साथ कंबाइन करता है तो वो मेल बनाता है। ठीक, दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन चार्ट। मेक दिस चार्ट इन योर कॉपी। ओके, नेक्स्ट है हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? इट इज़ अ फेनोमेना which result in the alteration of DNA sequence and consequently result in the change in the genotype and phenotype of an organism. म्यूटेशन एक तरीके का फेनोमेना है जिसमें जो DNA के जो सीक्वेंस होते हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं जो कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। द म्यूटेशन दैट अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA आर कॉल्ड द पॉइंट म्यूटेशन। वो म्यूटेशन जो कि सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर के चेंज के कारण आते हैं उन्हें हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जैसे किसी की सिकल सेल एनीमिया। पीडिग्री एनालिसिस क्या है? ये एक तरीके का एनालिसिस है ट्रेड्स का जो कि एक फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन जो है चले आ रहे हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड इज रिप्रेजेंटेड इन अ फैमिली ट्री ओवर सेवरल जनरेशन and it is used to trace the inheritance of a particular trait, abnormality and diseases। तो इन पीडिग्री एनालिसिस के थ्रू जो हम किसी जो इनहेरिटेंस यानी कि जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं पर्टिकुलर ट्रेट के, उनके कारण जो एबनॉर्मलिटी पैदा हो रही है या कोई बीमारी आ रही है तो उन जीन्स को हम ट्रेस कर सकते हैं कि फैमिली में ये किस इसको हुई थी और ये किस तरीके से फैम में किसी और आगे की फैमिली में आगे की जनरेशन में डिजीज़ जो है वो पास ऑन हो रही है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है दो कैटेगरीज में हैं, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या हैं? दीज आर ड्यू टू अल्ट्रेशन इन दी सिंगल जीन, ये सिंगल जीन के अल्ट्रेशन के कारण होते हैं, जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज कॉज्ड
ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ वन मोर क्रोमोसोम, या तो एक क्रोमोसोम कम होता है या ज़्यादा होता है, इसके थ्रू वजह से होते हैं। दे आर ट्रांसमिटेड इनटू जनरेशन थ्रू मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और इसमें में दे मे बी रिसेसिव और डोमिनेंट इन दी नेचर। तीसरा, कलर ब्लाइंडनेस एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनके एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हीमोफीलिया के बारे में बताया गया है। ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, जो कि इन्फेक्टेड इंडिविजुअल में जब ये होती है तो ज़रा सा भी कट अगर लग जाता है तो ब्लीडिंग जो होती है वो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। इसकी जो कैरियर होती है वो एक हेट्रोजाइगस फीमेल होती है, जो कि वो अपने सन को ये डिज़ीज़ जो है वो फॉरवर्ड कर सकती है। और एक फ़ीमेल की हीमोफिलिक होने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है, क्योंकि जो मदर होती है उस फीमेल की, उसको भी कम से कम एक करियर होना चाहिए और साथ में फादर को भी हीमोफिलिक होना चाहिए। जब दोनों ऐसी कंडीशन होंगी तभी एक फ़ीमेल भी हीमोफिलिक हो सकती है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें दिखाया हुआ है पेरेंट्स में एक कैरियर वोमन में एक एक्स है और एक एक्स एच है, नॉर्मल मैन है, एक्स वाई है। ये एमिट्स उसने दो प्रोड्यूस किए, एक एक्स और एक एक्स एच। इन्होंने एक्स और वाई जब उनका हमने क्रॉस कराया तो देखा एक एक्स एस यानी नॉर्मल गर्ल, एक्स वाई मतलब नॉर्मल बॉय, एक एक्स एस एच वही फिर से करियर गर्ल्स आई, और एक्स एच वाई यानी कि हीमोफिलिक बॉय। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? ये जो है इसमें मैंने आपको बताया था, जो आरबीसीज होते हैं वो पतले हो जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कंटेंट लो हो जाता है। ठीक है, ये एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, जिसमें म्यूटेंट होमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमराइजेशन में जाते हैं अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, जिससे कि आरबीसीज का जो शेप होता है वो सिकल शेप में चेंज हो जाता है। ये डिफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो एक्सचेंज हो जाता है वैलिन के साथ एट 6 पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन में। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है उसमें जो 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी जगह वैलिन आ जाता है। The substitution of amino acid in the globin protein result due to the single base substitution at the 6th codon of the beta globin gene from GAG to GUG. नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये जो एक इनबॉर्न एरर है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें एक एंजाइम नहीं बनता है जो कि एमिनो एसिड फिनाइल एनिलिन को टायरोसिन में चेंज करता है, जिसकी वजह से जो फिनाइल एनिलिन होता है वो इकट्ठा होता जाता है और फिनाइल पायरिक में चेंज हो जाता है, फिनाइल पायरिक एसिड में चेंज हो जाता है, जिससे कि मेंटल रिटार्डेशन कॉज हो जाता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन रिजल्ट इन द लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड द एन्यूप्लॉइडी। जब क्रोमैटिड जो होते हैं सेल डिवीज़न के दौरान जो है सही से डिवाइड नहीं हो पाते हैं, तो इसमें एक्यूरेट डिवीज़न नहीं हो पाता है, तो ये इस तरीके के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। इसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। जब साइटोकाइनेसिस जो होता है वो सही प्रॉपर ढंग से नहीं होता है तो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम उसमें बढ़ जाते हैं, जिनको हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू द एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 21 क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसमें जो मतलब एक क्रोमोसोम जो होता है वो वो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जो इंडिविजुअल जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसका शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल राउंड हेड होता है और फ्यूरो टंग होती है और माउथ हमेशा ओपन रहता है। या एक तरीके से समझ लीजिए कि ये मेंटल रिटार्डेशन की डिजीज़ है। दूसरा है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें जो है एक एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी आ जाती है। इसमें जो पर्सन होते हैं उनका फीमेल की बॉडी होती है पर उनका मस्कुलिन डेवलपमेंट मतलब वो मस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, लेकिन उनमें मतलब मेल होते हैं लेकिन उनमें जो है थोड़े फीमेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। लास्ट इज़ द टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो कम हो जाता है
तो इस तरीके की जो फीमेल होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, यानी कि उनकी ओवरीज जो होती हैं वो नहीं होती हैं और सेक्सुअली कैरेक्टर्स इनमें नहीं होते हैं। So this is called a Klinefelter syndrome. So I hope you have understood. So kindly make the notes of these topics, and if you have any doubts you can ask. Thank you.